अभी से कुछ देर पहले मैं अपने इसी फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर ऐप को ओपन करके लोन ऐप रिलेटेड सर्च कर रहा था। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन कौन सी नई लोन ऐप्स आई हैं जिस पर रिसर्च करके मैं आपको बता सकूं कि वो रियल हैं या फिर फेक हैं। लेकिन उसी दौरान जो है एक ऐसा नाम भी नज़र आया कैश डेली के नाम से, जिसको नाम को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा था कि ये लोन ऐप हो सकता है, लेकिन क्योंकि लोन ऐप रिलेटेड मैंने सर्च किया है और वहाँ इसका नाम दिखाया जा रहा है, प्लस में इस ऐप के रिलेटेड जब मैंने रिव्यूज़ पढ़ा है वहाँ से मुझे पता चला कि ये ऐप जो है लोन ऐप रिलेटेड ही है। तो मुझे लगा कि इस पर अवेयरनेस की वीडियो बनानी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लोग इसे लोन ऐप समझ करके ट्राई कर रहे होंगे। तो क्या आपको इस कैश डेली ऐप से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस पर मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या रहेगा, या फिर इस ऐप के द्वारा लोन लोगों को कितने से कितने तक का मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक और बात पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि मान लीजिए अगर हमें लोन अमाउंट जो है मिल चुका है और उसका हमें रीपेमेंट करना है, तो किस तरीके से रीपेमेंट करना सही रहेगा, या फिर अगर हमें इस कैश डेली ऐप के द्वारा परेशान किया जा रहा हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसे में आज का ये अवेयरनेस वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, अगर आप भी कैश डेली ऐप से रिलेटेड ये चीज़ें जानना चाहते हो तो। दोस्तों अभी जो है इस कैश डेली ऐप के तकरीबन 4.5 स्टार की गूगल प्ले स्टोर पर रेटिंग है। मैं आपको अवेयर करने के लिए यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ, और तकरीबन 5 लाख प्लस डाउनलोड्स जो है इसका कंप्लीट हो चुका है। इस ऐप के बारे में अबाउट सेक्शन में बताया जा रहा है कि इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करने में, स्मूथली ट्रैक करने में इस ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा वैसा बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस चीज़ को हमें जानना है कि ऐप लोन कितने तक का, कितने समय के लिए, कितना इंटरेस्ट रेट के साथ दे सकती है, नहीं दे सकती है, ये सब कुछ जानकारी नहीं दिया गया है। कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं, कस्टमर सपोर्ट का नंबर वगैरह जो होता है वो नहीं दिया गया है, मेल आईडी नहीं है, एड्रेस नहीं है। यही कारण है कि मैं इस पर ये अवेयरनेस की वीडियो बना रहा हूँ। जब मैंने इस ऐप के 5 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ को चेक किया कि मतलब ये देखने के लिए कि लोगों को लोन मिला नहीं मिला क्या कहना है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर बस तारीफ़ें की गई हैं इस ऐप से रिलेटेड, अच्छी खासी तारीफ़ें, काफ़ी लाइनों में, 4-5 लाइन में तारीफ़ें की गई हैं। लेकिन यहाँ अच्छे से आराम से भी आप रिव्यूज़ अगर इसका पढ़ोगे तो आपको ये एग्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा कि ये लोग जो तारीफ़ कर रहा है किसको कितने तक का लोन ऑफर किया गया था, कितने समय के लिए, कितना इंटरेस्ट रेट के साथ, ये सब कोई जानकारी नहीं, बस अलग ही दुनिया में तारीफ़ें चल रही है। लेकिन अगर आप सेम टाइम पर इस ऐप के 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ को चेक करो, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर लोगों ने शिकायतें किया है। लोगों का कहना है कि भाई इस ऐप में 1 लाख तक का अमाउंट बताते हुए, 1 साल का समय बताते हुए लोन का ऑफ़र दिखाया गया था, लेकिन मात्र अकाउंट में जो आया है अमाउंट, ये बहुत लोगों का कहना है कि 3500 रुपये के आसपास का अमाउंट जो है अप्रूव हुआ, लेकिन आए मात्र 2000 कुछ रुपये, ठीक है। और अब वापस से 3500 तक का रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है। 1 हफ्ते का समय ऑफर किया गया, लेकिन 5वें दिन से ही कॉल्स मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं रीपेमेंट रिलेटेड। मैं आपको अवेयर करने के लिए यहाँ पर दोस्तों दिखा भी रहा हूँ। तो इस ऐप को लेकर के मेरा पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल सिंपल सा यही मैं देना चाहूँगा कि अगर मैं आपकी जगह पे होऊंगा तो मैं इस कैश डेली ऐप में लोन के लिए ट्राई नहीं करना चाहूँगा। दूसरा बात ये भी कहना चाहता हूँ भाई कि अगर मान लीजिए आपको लोन अमाउंट नहीं मिला है और आपको रीपेमेंट करने के मैसेजेस आ रहे हैं, तो ऐसे में आप साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से हेल्प ले सकते हो, क्योंकि आपको लोन अमाउंट मिला ही नहीं और आपको रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है। तो ऐसे में आप रीपेमेंट क्यों ही करोगे जब अमाउंट रिसीव ही नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको लोन अमाउंट रिसीव हुआ है और उसका आपको अब रीपेमेंट करना है, तो रीपेमेंट करने के समय में किसी दूसरे फ़ोन से एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ के लिए ज़रूर बना लीजिएगा, जिसमें आपको ये दिखाना है कि किस तरीके से आप इस कैश डेली ऐप को ओपन कर रहे हो, कैसे आप इसके रीपेमेंट के ऑप्शन को चेक कर रहे हो, कैसे आप इसका रीपेमेंट कर रहे हो। ये प्रूफ अपने पास रख लीजिए। अगर बाद में आपके रीपेमेंट करने के बाद अगर ये लोग उसे अपडेट नहीं करे, आपको फिर से रीपेमेंट करने के मैसेजेस आने लगे, कॉल्स आने लगे, फिर से रीपेमेंट करने को कहा जाने लगे, तो उस दौरान ये प्रूफ आपके काम आएगी। आप नियर बाय में जो भी साइबर पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाकर के साइबर पुलिस कंप्लेन कर सकते हो। आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला अवेयरनेस का वीडियो कल के दिन देखने को मिल जाए। थैंक यू।